जितने आपने वेंडर्स की वीडियो देखे हैं, जितने मैन्युफैक्चरर के वीडियो देखे हैं, उनकी हर की शॉप में आप जाइए, पूरा देखिए, पूरी वैरायटी देखिए। मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास में आज भी पूरे हिंदुस्तान से कस्टमर्स आते हैं नए स्टार्टअप बिजनेस करने के लिए। आप 10 लाख से धंधा स्टार्ट करना चाह रहे हो तो 10 के 10 लाख रुपए का माल मत खरीदो। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मोदी केसरी टेक्सटाइल कंपनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज जरूर मांगूंगा, और आपका प्यार तो वैसे हमारे पे बना रहता है और आप हमारी कंपनी पे जो विश्वास जताते हो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं आपको आज बिजनेस करने में कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, आपका बिजनेस एक्सपांड क्यों नहीं हो पा रहा है, ऐसी क्या कमी है। आप मुझे बताएंगे तो हो सकता है मैं आपके लिए एक मददगार दोस्त की तरह आपका काम कर पाऊं। आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। नए स्टार्टअप करने वाले जो लोग हैं, नया बिजनेस जो सोच रहे हैं, नए आयाम करना चाहते हैं, नौकरी से निकल के बिजनेस करना चाहते हैं, या उनके पास में ऐसा समय है कि वो खोज रहे हैं व्यापार को कि कौन सा व्यापार करूं। अगर आपको बिजनेस करना है तो मैं एक बिजनेस ऐसा बताता हूं जिसके अंदर मल्टीपल बिजनेस है, तो आप सोचिए कितना अच्छा व्यापार हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कपड़े के व्यवसाय के लिए। हमारी कंपनी केसरी टेक्सटाइल कंपनी आपको एक सुनहरा अवसर देती है नया स्टार्टअप बिजनेस करने के लिए, क्योंकि हम लोग जो स्टार्टअप बिजनेस तैयार करवाते हैं, जो कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम करते हैं, उसमें आपकी ग्रोथ निश्चित ही है। 100% दावे के साथ बोल सकता हूं कि यह बिजनेस आपकी जो लाइन है, जो आपका भविष्य है, उसको सुनहरा कर सकती है। कपड़े का बिजनेस करना है तो उसके अंदर बड़ी मल्टीपल वैरायटी है। आप साड़ी का बिजनेस कर सकते हो, आप कुर्ती का बिजनेस कर सकते हो, आप सूट्स का बिजनेस कर सकते हो, आप लहंगे का बिजनेस कर सकते हो, आप ब्लाउज का बिजनेस कर सकते हो, आप दुपट्टे का बिजनेस कर सकते हो, आप नाइट वेयर का बिजनेस कर सकते हो। जो आपको बिजनेस करना है कपड़े के अंदर वो बिजनेस कर सकते हो। इतनी मल्टीपल रेंज इसके अंदर है। 3 वर्ड का ये कपड़ा शब्द है, लेकिन इसके अंदर समुद्र जैसी पूरी की पूरी वैरायटियां हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप कपड़े का बिजनेस करने का सोच रहे हैं, तो इसके अंदर आप स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, तो इसके अंदर 5 पॉइंट जो है वो आपको मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट होता है प्लानिंग। आपको क्या करना है कि आपको एक प्लानिंग करनी है कि मुझे जो बिजनेस करना है वो किस चीज का करना है। सबसे पहले जो प्लानिंग करनी है वो अपने को करना है कि अपने को कपड़े के अंदर कौन सा बिजनेस करना है। साड़ी का बिजनेस करना है, सूट का बिजनेस करना है, दुपट्टे का बिजनेस करना है, कुर्ती का बिजनेस करना है। मैं मानता हूं कि आपने साड़ी का बिजनेस की प्लानिंग की, तो अभी साड़ी का बिजनेस आपके एक नोटबुक डालिए, आप उसके अंदर हर चीज नोट कीजिए। जो आप सोचते हो पूरे दिन रात, आप जो सोचते हो, आप सोच रहे हो आज से मैं बिजनेस करने की प्लानिंग करता हूं, तो सबसे पहला काम अपना है नोटबुक के अंदर आपके जितने विचार आपके पूरे दिन के अंदर आते हैं बिजनेस के लिए, जितने विचार आपके पास आते हैं कि मैं ऐसे करने से ऐसा हो सकता है, ऐसे करने से ऐसा हो सकता है, मैं सूरत जाऊंगा तो किनसे मिलूंगा, किससे बात करूंगा, मेरे को कपड़ा कहां से खरीदना है, मेरे को दुकान मेरी कैसी होनी चाहिए, मेरा व्यापार कैसा होना चाहिए, कितने रुपए से व्यापार करना है, कौन सा व्यापार करने से मुझे ज्यादा मार्जिन मिलेगा, ये सारी चीजें आप एक पेपर पे नोट आउट कीजिए। आपका रजिस्टर्ड आपकी पूरी पूरी पूंजी हो जाएगी। दोस्तों, पहला पेपर जब आप लिखते हो तो उसके अंदर ये लिखिए कि मुझे और क्या करना है, प्लानिंग क्या है। मान लिया अपन ने साड़ी का बिजनेस कर रहे हैं, अपने जैसे पहले बात हुई कि सर मेरे एरिया के अंदर सबसे अच्छा एरिया कौन सा है जहां साड़ी की मैं दुकान कर सकता हूं। पहला साड़ी का सोचा कि मुझे साड़ी का बिजनेस करना है, फिर आपने एरिया सोचा कि मुझे साड़ी की दुकान कहां करनी है, आपने एरिया फाइनल कर लिया, आपने बिजनेस फाइनल कर लिया। अब ढूंढना है, थर्ड नंबर होता है कि कौन से मैन्युफैक्चरर के साथ में व्यापार करना है, सूरत में कौन अच्छा मैन्युफैक्चरर है। आप हजारों वीडियो देखते होंगे, लेकिन आप अच्छे मैन्युफैक्चरर को पहचानने में हो सकता है चूक खा जाओ। केसरी टेक्सटाइल कंपनी ऐसी एकमात्र बिगेस्ट कंपनी है पूरे सूरत की जो वुमेन्स वेयर की कंप्लीट रेंज रखती है, वो भी आपको मैन्युफैक्चरिंग रेट के ऊपर कपड़ा प्रोवाइड करवाती है। दोस्तों, आपने साड़ी का बिजनेस सोच लिया, साड़ी के बाद में आपने कौन से एरिया में बिजनेस करना वो सोच लिया, आपने सूरत के अंदर किससे कपड़ा खरीदना वो सोच लिया। अब आपको चौथा काम क्या करना है, आपको अभी सूरत नहीं आना है दोस्तों, अभी एक काम बाकी रह गया है। जब आप स्टार्टअप का बिजनेस करने की सोचते हो तो आपका एरिया का जजमेंट आपके पास में होना चाहिए कि आपके एरिया के अंदर कौन सा तो टेस्ट चलता है, कितनी क्लाइंट बेस है, कितनी लेडीज डेली एक शॉप के ऊपर विजिट करती है। आप उन शॉप पे जाओ जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, उनकी वैरायटी देखो, उनका टेस्ट देखो, उनकी रेंज देखो, उनकी कलर मैचिंग देखो।
आपको विश्वास होना चाहिए, विश्वास वहीं से जागृत हो जाना चाहिए कि मुझे इस टाइप का माल परचेज करना है, इस टाइप का काम करना है। अब क्या देखना है उस दुकान के ऊपर, उस दुकान की सर्विस कैसी है, वो बिलिंग कैसे करता है, कंप्यूटर कितने लगे हुए हैं, पैकिंग कैसी देता है, लाइट कितनी लगी हुई है, कस्टमर डिस्काउंट मांगता है तो डिस्काउंट मिलता है कि नहीं मिलता। ये सारी चीजें आपको जिस एरिया में आपने सोचा है उस एरिया की प्लानिंग कीजिए। ये सारी चीजें कहाँ नोट करनी है? जी हाँ, कॉपी में नोट करनी है। अब आपको क्या क्या आइडिया हो गया? आपने साड़ी की दुकान का आइडिया हो गया, मुझे साड़ी का काम करना है। आपने एरिया डिसाइड कर लिया कि मुझे इस एरिया में करनी है। आपने मैन्युफैक्चर जान लिया। चौथा काम आपने कर लिया कि जज कर लिया मुझे साड़ी के अंदर ये रेंज रखनी है और ये वेराइटियां रखनी है, ये कस्टमर होते हैं इस एरिया के अंदर सबसे अच्छे ज्यादा कस्टमर ज्यादा आते हैं। 4 आपने काम कर लिए। अब काम करना है सूरत आना है। पैसा लेके सूरत नहीं आना है, माल लेने सूरत अभी भी नहीं आना है। अभी आपको स्टार्टअप बिजनेस है, अभी आपको प्लानिंग में चल रहे हैं, अपन प्लानिंग अपनी कॉपी के अंदर। आप सूरत आए, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, जितने आपने वेंडर्स की वीडियो देखे हैं, जितने मैन्युफैक्चरर के वीडियो देखे हैं, उनकी हर की शॉप में आप जाइए, पूरा देखिए, पूरी वेराइटी देखिए। मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास में आज भी पूरे हिंदुस्तान से कस्टमर्स आते हैं नए स्टार्टअप बिजनेस करने के लिए। हमारा रेशियो 100:100। 100 कस्टमर अगर व्यापार करने के पास में हमारे पास में आते हैं तो हमारा रेशियो 100 का 100 रहता है। हमारे पास में आज तक कोई भी स्टार्टअप किया हुआ बिजनेस दूसरे वेंडर्स, दूसरे सप्लायर से माल नहीं लेता, क्योंकि हमारी रेट, क्वालिटी, वेराइटी और सर्विस, ये 4 चीजों पे हम लोग काम करते हैं। 5वां हमारा पंचुअलिटी रहता है कि हम हर चीज डिसिप्लिन और पंचुअलिटी के साथ में काम करते हैं, तो उसके बाद में हम लोग व्यापार करते हैं। तो दोस्तों, आप जब सूरत आते हो तो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में जरूर विजिट करें। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी आपको हर रेंज आपको एक छत के नीचे प्रोवाइड करवाती है। अब आप लोगों ने लिस्ट बनाई, आप विजिट कर रहे हैं, पूरे दुकानदारों के पास में विजिट किया। 5 दुकानदारों में से आपने 2 को फाइनल किया कि आज तो मुझे इससे लेना है, ये माल मेरे को इससे लेना है, या पूरा माल इसी कंपनी से लेना है। आपने सब फाइनल कर लिया। आप वापस से यहां से जाओ अपने शहर में। अब प्लानिंग करो, फाइनेंस की प्लानिंग करो। मुझे फाइनेंस कैसे काम करना है, मुझे कितने रुपए का माल खरीदना है। दोस्तों, मेरा एक वीडियो मैंने बनाया था, वो वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि आपको कितना रुपया लगाना है। आप 10 लाख से धंधा स्टार्ट करना चाह रहे हो तो 10 के 10 लाख रुपए का माल मत खरीदो। तो उस वीडियो के अंदर लोगों ने मुझे प्यार भी बहुत दिया, लोगों ने समझा भी, मुझे फॉलो भी बहुत किया, हमारी कंपनी को फॉलो किया। आज वो व्यापारी जो जुड़े उससे, मैं बोलता हूं, आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लेना, आपको अगर कॉल पे बात करनी है तो हमारी कंपनी का सेल्स एग्जीक्यूटिव आपको उन लोगों से भी बात करवा देगा जिन्होंने यहां से हमारे से जुड़ के नया स्टार्टअप बिजनेस किया। तो दोस्तों, अब आपने फाइनेंस की प्लानिंग की। फाइनेंस की प्लानिंग के अंदर आपने बजट बनाया 10 लाख का। 10 लाख का माल के सामने आपको माल लेना है 8 लाख रुपए का। 2 लाख रुपया आपको अपने पास रखना है। 2 लाख रुपए का माल नहीं खरीदना है। आप 10 लाख रुपए धंधे में लगाना चाह रहे हो तो आपको 8 लाख का माल खरीदना है। अब 8 लाख का माल खरीदने के लिए सूरत आप आइए। सूरत आके पूरी वैरायटी, पूरी रेंज लीजिए। देखिए, आपने जितनी मेहनत की वो सारी की सारी कॉपी पे। आप पन्ने पलटोगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि मैंने जितनी प्लानिंग की थी, जितना एग्जीक्यूट किया था, सब कुछ मेरे पास में है। मुझे सूरत में क्या खरीदना है, मेरे बाजार में क्या बिकने वाला है, सब कुछ आपके पास में। तो अब आप प्लानिंग कीजिए, 8 लाख का माल लीजिए। माल लेके आप फिर यहां से सूरत से जाओगे तो आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ा हुआ दिखेगा। आप सोचोगे कि मेरी प्लानिंग सारी सक्सेसफुल थी, ए से लेके जेड तक का जो काम किया मेरा 100% सक्सेसफुल है। अब आप दुकान की प्लानिंग कीजिए। माल आपके पास चला गया, दुकान का फर्नीचर आपका रेडी है, दुकान आपकी रेडी है। अब आपको क्या करना है? अब आपको माल जमाना है। माल जमाने की भी एक विद्या होती है, कला है ये भी। माल कैसे जमना है, दुकानदार के पास में माल कैसा दिखना चाहिए, दुकान पे माल कस्टमर मांग रहा है, 3 कस्टमर आ गए तो मुझे 3 कस्टमर को कैसे रिप्रेजेंट करना है। 3 कस्टमर आ गए तो एक कस्टमर को यहाँ बैठाना है, एक को सामने बैठाना है, एक को दाईं तरफ बैठाना है, एक को बाईं तरफ बैठाना है। उसके बाद में उनको रेंज कौन सी दिखानी है, इस साइड वाले कस्टमर अगर बैठते हैं तो उस साइड कौन से प्रोडक्ट रखने, ये सारी प्लानिंग कीजिए। ये प्लानिंग भी हमारी कंपनी आपको देती है। अगर आप केसरिया टेक्सटाइल कंपनी से जुड़ते हो तो आपका स्टोर पे माल कैसे रखना चाहिए, आपको कस्टमर को क्या सर्विस देनी चाहिए, आपको सबसे पहले क्या प्रोडक्ट दिखाना चाहिए, समर कैसा होता है सीजन, विंटर में कैसा सीजन होता है, वेडिंग के अंदर क्या चाहिए, फेस्टिवल में क्या चाहिए, ये सारी गाइडलाइंस हमारी कंपनी देती है। तो दोस्तों, अगर आप स्टार्टअप बिजनेस करना चाह रहे हो तो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी से जुड़िए और अपने बिजनेस को बढ़ाइए।
मैं यही बोलता हूं कि आप सूरत आने से पहले हर चीज का एनालिसिस करके आइए। इससे आपको ये पता चलता है, वो कॉपी आप मेंटेन कीजिए। जब आप घर से बिजनेस करते हो, दुकान से बिजनेस करते हो और वो कॉपी को आप मेंटेन करते हो, तो आने वाली जो जनरेशन है आप उनको बता सकते हो कि मैंने ऐसे काम किया था, इस दुकान को स्टार्ट किया था, जब आज अब मैं बिजनेस यहां से यहां लेके गया हूं। तो आप वो कॉपी दिखाओगे तो उसकी जिज्ञासा 100 गुना हो जाएगी कि मेरे फादर ने ऐसे काम किया तो मैं भी तो ऐसे काम करूं। तो उसको भी बिजनेस करने में आएगा जोश। उस जोश से आपका बिजनेस हो सकता है मल्टीपल स्टोर्स में खुल जाए। और मुझे ये भी बताइएगा आपकी कौन सी समस्या है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य रहता है आपको अच्छी गाइडेंस देना, आपके साथ में अच्छे व्यापारिक संबंध बनाना, आपके साथ में व्यापार करना। हमारा यही उद्देश्य रहता है। हमारा कोई भी अलग उद्देश्य नहीं रहता आपके साथ में। हम चाहते हैं जब आपसे जुड़े तो सालों साल आपके साथ में व्यापार करें, यही हमारा उद्देश्य रहता है। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसरिया, सही दाम का नाम